कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इमलिया वार्ड निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार घर में आर्थिक तंगी की वजह से युवक बीते कई दिनों से परेशान था। देर रात शराब पीकर घर आया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड इमलिया निवासी राहुल पुत्र राकेश, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, उसकी तबीयत सोमवार की देर रात अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए परिजन उसे सीएचसी महमूदाबाद लाए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवक की पत्नी लक्ष्मी के अनुसार राहुल बीते कई दिनों से घर में तंगी की वजह से परेशान था। देर रात वह शराब पीकर घर आया था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सीएचसी के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 3 बजे राहुल ने दम तोड़ दिया था। आर्थिक तंगी से परेशान था राहुल महमूदाबाद की एक डीजे की दुकान पर दिहाड़ी मजदूर था। सीजन के समय शादी विवाह होने पर उसे काम करने के बाद दैनिक भुगतान मिल जाता था, किंतु मार्च में हुए लॉकडाउन के बाद काम बंद हो गया, जिसके बाद उसे पैसे भी नहीं मिले थे। राहुल मृतक की दादी शांति के अनुसार घर में पैसे को लेकर काफ़ी तनाव की स्थिति थी। काम बंद होने के बाद पैसे नहीं मिलते थे। दादी के अनुसार विगत दिनों घर के कुछ बर्तन बेचकर परिवार का भरण पोषण चल रहा था। राहुल का घर कच्चा है। राहुल के पिता के बाद 5 बीघा खेती योग्य जमीन थी। करीब 2.5 वर्ष पूर्व राहुल की मां सुमन की गंभीर बीमारी की वजह से खेती गिरवी रख दी गई थी, जिसके बाद उसके भरण पोषण के लिए कोई भी साधन नहीं बचा था। पैसे देने के लिए दबाव बना रहा था। राहुल की शादी 3 वर्ष पूर्व लक्ष्मी के साथ हुई थी, जिसके करीब 6 महीने के बाद उसकी मां की तबीयत खराब हो गई थी। मां के इलाज के चलते राहुल ने अपने पिता की 5 बीघा जमीन तकिया निवासी मोबिन के पास 30,000 रुपये में रख दी थी। दादी शांति के अनुसार मोबिन भी घर पर बार बार खेती छुड़ाने और पैसे लौटाने का दबाव बना रहा था। अकेला पड़ा परिवार, अब कमाएगा कौन? राहुल घर में इकलौता कमाने योग्य युवक था। अपने पीछे राहुल ने पत्नी, दादी समेत 2 भाइयों को छोड़ दिया, जिसके बाद अब परिवार के सामने भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है। राहुल की पत्नी लक्ष्मी के साथ ही दादी शांति, भाई लवकुश की उम्र 15 वर्ष और विकास जो 10 वर्ष के हैं, वो शेष बचे हैं। परिवार के सामने अब भरण पोषण और भविष्य का खासा संकट है। मृतक की दादी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आसपास की महिलाएं और रिश्तेदार उन्हें बार बार सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। घर में परेशानी थी राशन की, और आज कत्ते दिन से काम करेगे नहीं रहे, घर में दिक्कत रहे तो अपन थोड़ी बहुत दरुहो पिए रहे, और वह हम यहाँ घर का आए परेशान भी ज़्यादा। वह हम यहाँ महमूदाबाद लेके पहले गिन वहाँ जवाब हुईगा, तब फिर सीतापुर लेके आन वहाँ 3 बजे रात तक ख़त्म हो गई। लक्ष्मी माँ खुआ और माँ भाई महजूद हैं भैया। क्या काम करते हैं? वर्मा टेंट वाले वर्मा के नाम नहीं जाने थे। उनका भैया बड़काऊ सब कहाते हैं, भैया बड़काऊ कहाते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ तब से हाँ। मतलब कोई काम पर नहीं गया? नहीं काम पर भैया गे लगभग नहीं कहीं। कोई सरकारी आदमी आपका मदद करे, आवा राशन दे, आपके खाते में पैसा आए या कुछ अनाज दे, कोई आवा? अनाज दे भैया जो आवा तब से मेरे कोटा कर पाए ना, और बाद में लड़कन से कहें तो कहें हाँ बिगड़ पैसा हम मिले भैया गई भाई नहीं कहें तो क्या करें। आपका क्या नाम है? हमका शांति नाम है भैया। भैया खाना घर में नहीं बर्तन बेचें तो खावा गवा तो क्या अब ये जब तक वो ख़त्म होएगा तो कहीं अब क्या करिए, खेती पाती रहे वह महतारी ऑपरेशन करो कि माँ गिर रही इधर दे रहे उन्होंने परेशान के हमका पैसा दो, तो भैया अब जब पैसा जब प्यार तक नहीं है तो पैसा कितना
तो भैया अपन बर्तन रांगे गिरे हैं रख वही बेंच बनाए के ये कहाँ खाए थे करवाना महिमा ये करवाना हाथा खाए ले हारा इलाज की भैया हम कहीं तरह जाता गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर पर ले गए ना ले गए? हाँ सरकारी अस्पताल के ले गए भैया और कोई दवाई नहीं दी। तो हम अस्पताल में खत्म है। अस्पताल से ने सीतापुर भेज दिया गया। ग्लूकोज चढ़ाई नहीं आगे बहुत तक 2 बोतलें चढ़ाई हैं तय के हुआ सीतापुर का भैया पटेली हैं गाड़ी कैसे तो अस्पताल पहुंच गए ना सीतापुर की नहीं पहुंचे ना? सीतापुर में खत्म सीतापुर खत्म है। ठीक है, काम करते रहे वर्मा टेंट वाले वर्मा का नाम नहीं जाने थे। उनका भैया बड़काऊ सब कहा गए हैं भैया बड़काऊ कहा गए। तो जब से जब लॉकडाउन हुआ तब से मतलब कोई काम पर नहीं गया? नहीं काम पर भैया गए लगभग नहीं कहीं। कोई सरकारी आदमी आपका मदद करे आवा, राशन दे, आपके खाते में पैसा आए या कुछ अनाज दे, कोई आवा? अनाज दे भैया जो आवा तो उसे कोटा कर पाए ना और बाद में लड़कन से कहें तो कहें हाँ बिगड़ पैसा हम मिली नहीं कहीं तो क्या करी। आपका क्या नाम है? राहुल शराब पी के आए थे, घर में आपको तंगी थी, उनकी तबीयत जब खराब भई तो मोहम्मदाबाद लेके भागेन। मोहम्मदाबाद लेके भाग कर वहाँ कहीं सीतापुर ले जाओ, सीतापुर लेके आए 2:30 बजे रात ख़त्म हुई गए। और घर में खाने पीने की परेशानी रहा है। गल्ला 1 बाजी फ्री मिला, 1 बाजी पैसा से मिला, नहीं और कोई देने नहीं आया। एक काम ये चली गई या नहीं, लाइट वाला काम करे जा रहा है। छोटे लाल। नमस्ते भैया। अरे सर ये कह रहे थे कि महमूदाबाद क्षेत्र का एक इमलिया मोहल्ला पड़ता है, वार्ड है, वहाँ पे राहुल पुत्र राकेश इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कब? कल। और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इनकी दादी का आरोप है कि हमको केवल राशन मिला था कोटे से और इसके सिवा न फ्री वाला राशन मिला, न किसी तरह की आर्थिक सहायता मिली और उनकी स्थिति जो है घर की बड़ी दयनीय है। तो इस पे वर्जन से चाहिए था आपका। नहीं, हमको तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ये एक्सपायर कैसे किया है, कब किया, ये भी हमको जानकारी नहीं है। ये कल एक्सपायर की है। कल यहाँ से रेफर किया गया था सीतापुर गंभीर हालत में। अभी किस वजह से गंभीर हालत थी ये तो हमें भी नहीं पता है, हम तो संदिग्ध ही बताएंगे। लेकिन उसकी मौत हो गई जिला अस्पताल में वहाँ। अच्छा जी। तो इसमें क्या उनका क्या कहना है? ये वही तो नहीं मामला है जो दारू पी के मरा है? वो बता तो रहे हैं, उनकी दादी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, केवल राशन मिला था कोटे से 1 महीना पहले और वो ख़त्म हो गया था। इसके बाद बर्तन बेच के हम राशन लाए और बहुत परेशान थे, 1 पैसा घर पे नहीं था और कल अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, ये उनका कहना है। नहीं, वो ऐसा है, कोटे से राशन मिला था जी 1 महीना पहले। नहीं है, 1 महीना पहले मतलब मार्च वाला मिला होगा, अप्रैल वाला मिला होगा। सर 4थे महीने में मिला है, उसके राशन कार्ड पे जो दर्ज है। 4थे महीना मतलब अप्रैल में मिला ना? जी। हाँ तो अभी तो मई शुरू ही हुआ है। मई वाला फिर 5 किलो जो वो मिलता था पर यूनिट चावल, वो कह रही थी नहीं मिला है उनको। नहीं मिला है, ये उनका कहना था, ये हमको नहीं मिला है। अच्छा अच्छा जी। और उसको कब उसको दिक्कत था तो बताना चाहिए था यार, यहाँ से तहसील से भिजवा दिया जाता, हम लोग तो जो भी आ जाता है। कह रहे थे अगर ये हम ही लोगों को पता होता तो हम ही लोग मदद कर देते। अब तमाम और खाना भी रोज यहाँ से बन के बटता है जहाँ चोरी होता है। जी। किसी को बताया भी तो नहीं था। अब बता मुझे नहीं क्यों नहीं बता रहा, बताया क्यों नहीं किसी? अरे वर्जन बता दीजिए, हम क्या डालें? किस संबंध में, मैंने क्या किस संबंध में वर्जन चाहिए? आर्थिक तंगी की वजह से परेशान युवक ने शराब पी ली जिससे उसकी मौत हो गई, ऐसा बन रहा है ये। आर्थिक तंगी के चलते शराब पी ली? जी, परेशान होकर। दीपक जी, आर्थिक तंगी में कोई शराब पीता है क्या? शराब के लिए तो पैसा चाहिए ना। ऐसा है ना सर, वो कह रहा कभी नहीं पीता था। उनके परिजनों का जो कहना है कि कल बहुत परेशान था, बहुत पैनिक था, इस वजह से पी ली। पैनिक था तो शराब उसका इलाज तो नहीं है ना? आप बताइए, आप किसी को बता भी नहीं रहे हैं, आप किसी को बता भी नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम शराब हमारा बेटा पी लिया। ये विषय उनका है। देखिए ये गलत, इनका जो भी आरोप है जी,
वो एकदम गलत है। आरोप समझ निराधार रहे हैं कि नहीं? हाँ, आरोप निराधार है। जी ठीक ना? जी हाँ, इनको इनका जो भी आरोप है निराधार है, बस हमारे तरफ से यही लिखी। ठीक।